हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मतलब सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, लुक एट दिस, ये पिंपल। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे नाक पे भी पिंपल हो सकता है, क्योंकि मेरे नाक पे आज तक कभी पिंपल नहीं हुआ और पता नहीं ये किसी के होता है कि नहीं होता। और ये बहुत ऐसे दर्द कर रहा, मतलब आप इस पर हाथ नहीं लगा सकते हो। तो ये मेरी ज़िंदगी का आज बहुत ही वर्स्ट डे है, जिससे मेरे ये नाक के इधर पिंपल हुआ है। मतलब ऊपर तो चलो समझ सकते हैं, यहाँ क्या मतलब होता है इसका मुझे नहीं पता। तो ये कहते हैं कि ना हार्ट में कुछ हो दिक्कत तो ही होता है, और मैं डर गई। तो मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली क्या है कि पक गई हूँ मैं, बोर हो चुकी हूँ। 4 महीने हो गए एग्जैक्टली, मैं कहीं पे भी नहीं। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि कॉन्टिन्यू मतलब इतने मन से आप घर पे रहो, स्पेशली मैं, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो जाता है। क्योंकि मुझे एक आधी आउटिंग ज़रूर चाहिए। आउटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं हिल्स पे घूमूँ या कहीं पे भी, बेशक चाहे मैं अपने ससुराल चले जाऊँ हिमाचल में, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी आउटिंग होती है। एक अलग मुझे एनवायरनमेंट मिलता है, एक अलग नेचर मिलती है, मैं वहाँ पे बहुत फ्रेश फील करती हूँ। और कंटिन्यू 4 महीने हो गए मैं अभी तक अपने ससुराल नहीं गई हूँ, तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा गम है। और मैं इनको बोल रही थी कि चलो चलो चलो, बट वहाँ के रास्ते सारे ख़राब हो चुके हैं। जो फ्लड्स आए हैं अभी, जो बारिशें चल रही है, तो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स ना हो जाएं, उसी वजह से हम कर नहीं जा रहे हैं। तो मैं बहुत पक गई, बहुत ही ज़्यादा पक गई। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आई वॉन्ट आउटिंग संडे। और हमारा संडे कैसे निकल रहा है, यही घर के अंदर बेड पे सो लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो और घर के अंदर पड़े रहो। और बाहर लगी हुई हैं बारिशें, पता नहीं बारिशें कब से आएंगी। इतनी बारिशें ज़िंदगी में मुझे पसंद नहीं है। आई लव रेन, बट इतनी ज़्यादा कि आप ऐसे फीलिंग आ रही है कि कोरोना आ गया और हम स्टक हो गए हैं इस घर के अंदर, बस वो वाली फीलिंग है मुझे। और मैं वैसी फीलिंग नहीं चाहती, पक गई हूँ मैं। ऐसे नहीं तू आता मेरे पास, देखना कुछ कितना गंदा है। तो मैंने बुलाया बबरू, बबरू तो नहीं आया। और जैसे मैंने उसको बोला बबरू ये ले कुछ खाने को, भागता हुआ आया और उसने देखा कुछ नहीं और भागता हुआ वापस भी चला गया। क्योंकि ये बना रहे हैं मेरे लिए चाय, हमारे लिए चाय। तो बस इसको किचन में चाहिए कि इसे कुछ खाने को मिल जाए। कसम से जितना मर्जी खा लो, मेरी तरह ही है, ये रचता ही नहीं है। बबरू तुम यहाँ क्यों बैठे हो बबरू? क्या खाने को मिल रहा तुम्हें? अंगड़ाइयाँ लेता हूँ मैं जोर जोर से। खाना भी मिल गया तेरे को? बस आहिस्ता। अब मैं इसको ना देखते छेड़ती हूँ खाते टाइम, क्या रिएक्ट करेगा। छेड़ी ना, नहीं तो मैनू गुस्सा आ जाऊगा। गुगड़ो पुखड़ू किड्डा वड्डा हो गया यार कुछ ही टाइम पे। ए देखो बारिश, पता नहीं क्या मतलब क्या चाहती क्या है बारिश। पूरे दिन कभी एकदम तेज पड़ती है, कभी स्लो पड़ती है, लगी ही रहती है। वेदर तो ब्यूटीफुल है, बट बारिश पूरे पूरे दिन। और इन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी है बाहर कि बारिश में धुलेगी, क्योंकि सुबह से बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी, बट अभी स्लो डाउन हो गई है। एंड आई थिंक धुल भी गई है इनके गाड़ी। तो अभी ना कहते कि मैं चाय बना रहा हूँ ना, ये चाय बना रहे हैं आज। तो ये कहते हैं कि साथ में थोड़ी सी फुलवड़ियाँ तल लेता हूँ। तो वहाँ पे नहीं बोलते ना हिमाचल में फुलवड़ियाँ तल लेता हूँ। तो कहते क्या हो गया है, देश प्रदेश बदल गया है, भाषाएँ बदल गई हैं। है बेबी, सब कुछ बदलेगा, पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है। जाने में पहाड़ी से आप डोगरे हो, डोगरे मगर डोगरी आ जाएगी आपको बोलने पहाड़ी से। मुझे नहीं आई आज तक, वैसे आती है मुझे डोगरी बोलना। ये रहे पापड़ साडे,
ये साड़ी चाय प्याले भर भर के चाय लेते हैं हम। देखो इतनी मैं चाय शौकीन नहीं बट ये हैं, लेकिन आदत हो गया है। ये नहीं पीते थे पहले, यहाँ पे मेरी मम्मी पीती थी ना पहले, तो उनको देख देख के आदत हो गई कि प्याले में ही कप में बड़े बड़े में पी लेनी है ना। बबरू आपने पापड़ खाना है? आप नहीं खाते पापड़? हाँ हाँ वेट हो रहा है, वेट हो रहा है। थोड़े जले हुए, थोड़े तीखे तीखे अम्बरसरिया पापड़, तो मिर्ची तो लगेगी, उसको पापड़ थोड़ी देना होता है। बेबी मैं सोच रही थी कि पिज़्ज़ा खाएं क्या? नहीं बारिश लगी हुई है, पिज़्ज़ा खाने का मजा कुछ हो जाएगा, एकदम चीज़ी चीज़ बर्स्ट। ये नहीं खिलाते मुझे कुछ मुझे पिज़्ज़ा खाना है। मेरे लिए मंगवा के क्या करना है? नहीं पति पत्नी इकट्ठे खाते हैं एक ही चीज़।